हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इस चैप्टर की मदद से ही आपको चैप्टर नंबर 3 समझ में आएगा। क्योंकि इस चैप्टर की काफी हेल्प लगती है चैप्टर नंबर 3 को करने में, और केवल चैप्टर 3 को ही नहीं, जो क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स है, क्लास 12th में ये आपका इंटीग्रल है, तो वहां पर भी इसकी काफी हेल्प लगती है। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन को समझने से पहले हमें सबसे पहले क्या समझना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास में दो सेट है, एक सेट ए जिसमें ये तीन एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, एक मैं दूसरा सेट लेता हूं बी जिसमें दो एलिमेंट है 4, 5। ओके, बहुत ही सिंपल सेट लेते हैं ताकि आसानी से हमको समझ में आ जाए। तो ए इंटू बी यानी कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होता है, सभी ऑर्डर्ड पेयर का, एलिमेंट्स के सभी ऑर्डर्ड पेयर का, जो उन दोनों सेट से बिलोंग करते हो। देखिए जैसे ये 1 है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5। तो ये क्या हो गया? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। किन दोनों सेट का? ए और बी का। और इसमें जितने भी हमने एलिमेंट लिखे हैं, जितने भी हमने एलिमेंट लिखे हैं वे सभी के सभी कैसे लिखे हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ये थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए, इसको समझते हैं। देखिए ऑर्डर्ड का मतलब है यहाँ पर, जब हम किसी चीज को किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखते हैं ना, तो वो उसका ऑर्डर्ड कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमिक युग्म। क्रमिक, क्रम, क्रम में लिखना किसी को। अब यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी में पहले ए है ना, तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी एलिमेंट में जो हमने ये पेयर लिखा है, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? ए से ही तो बिलोंग कर रहा है। ठीक, इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट है उस पेयर का, वो सेट बी से बिलोंग करता है। तो इसी लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमिक युग्म। तो अब समझ में आया? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ क्या? मान लीजिए कि हमारे पास में दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मीन्स कि जिनमें कुछ एलिमेंट हो। ठीक, लेट ए एंड बी आर टू non-empty set. Okay, then Cartesian product यानी कि A into B is the सेट। यानी कि A इंटू बी भी क्या है? एक सेट है। देखो मैंने सेट के तरीके से तो लिखा है, इसको ब्रेसिस में कर्ली ब्रैकेट में इसको एनक्लोज किया है। और सेट हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं उसको, उसके जो एलिमेंट्स है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही तो लिखते हैं। ठीक, इज द सेट ऑफ all ordered pair, all ordered pair of element। यानी कि a इंटू बी यानी कि a क्रॉस बी एक सेट है सभी ऑर्डर्ड पेयर का। सभी ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर किसके? एलिमेंट्स के। एलिमेंट जो हमें सेट दिए हुए हैं उन एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, फ्रॉम ए एंड बी।
ए एंड बी मीन्स जो सेट ए है और जो सेट बी है। तो स्टूडेंट अब समझ में आया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरीके से उसको फाइंड आउट किया जाता है। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में तो उसको एक्सिस के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, मतलब आपको तरीका बता रखा है, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए ये आप इसे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेट ए है, इसके एलिमेंट ऐसे लिखिए, ये थोड़ा एरो डायग्राम से मैच करेगा। एरो डायग्राम आपका एक्सरसाइज 2.2 में जब हम रिलेशन को समझेंगे तो वहां पर एरो डायग्राम, जैसे वेन डायग्राम होता है ना, तो ऐसा ही है, क्या होता है, एरो डायग्राम। ठीक, एरो डायग्राम की मदद से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ तो मैंने सेट ए के एलिमेंट लिखे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सेट बी के एलिमेंट। ओके, तो यहां पर ए क्रॉस बी, ध्यान रहे ए क्रॉस बी, तो ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ में पेयर्ड होगा, लिखा जाएगा, या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट आएगा उसका, वो मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन मल्टीप्लाई देखिए इस तरीके से नहीं होगी कि 1 4 जा 4, 1 5 जा 5 या 5 1 जा 5, बस उसको साथ में लिखा जाएगा, समझे। ऐसे ही 2 का, फिर 3, समझ में आया। यानी कि ए के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया सेट बी के हर एक एलिमेंट से, और इसी को लिखना क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या होता है, एक सेट होता है सभी ऑर्डर्ड पेयर का, जो हमारे पास में नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। ठीक, तो अब समझ में आया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक, अब हम कार्टेशियन जैसे प्रोडक्ट हम करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए वे ऑब्जर्वेशंस क्या है उनको समझते हैं। देखिए जो पहला ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, कि वे इक्वल होंगे कब, इफ, यदि देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं दो ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, मान लीजिए ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ये, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन है ना। तो अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इक्वल का साइन है, इट मींस अगर ये बराबर है, तो बराबर ये कब होंगे, जब इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा एलिमेंट है एक ऑर्डर्ड पेयर का, वो दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के। ठीक है, समझ में आई बात। तो दो ऑर्डर्ड पेयर केवल तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हमको ये मिलता है। दूसरा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर दो सेट है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमें एलिमेंट्स पता करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमको पता करने हैं, तो जो हमें दो सेट दिए गए हैं उनके जितने भी एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनका अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं, उनका हम प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग जाते हैं कार्टेशियन सेट में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें कितने से एलिमेंट है 2, और एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 3 इंटू 2, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। समझ में आई बात। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन और हमको मिलता है।
वो क्या है कि अगर दो सेट में कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट हो, क्या हो, इनफाइनाइट सेट हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर दो सेट में से या तीन सेट में से कोई भी एक सेट या दोनों ही या तीनों ही सेट अगर इनफाइनाइट हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट ही होगा। और दो सेट में से यदि दो सेट में से कोई एक सेट नल सेट हो, यानी कि एम्प्टी सेट हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, वो एक नल सेट होगा। क्लियर। अब देखिए जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई एलिमेंट उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होगा a, b, c सच दैट जब a, b, c यानी कि a, b, c ऐसे हो, a, b और c क्या है, सेट a के एलिमेंट, a, b और c सेट a के एलिमेंट है जो इससे बिलोंग करते हो। तो जब इस ऑर्डर्ड पेयर को जो हम ये लिखते हैं, जो ये ऑर्डर्ड पेयर बनता है a, b, c का कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके एक दो क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो अब आया आपको समझ में। तो हमें कितने ऑब्जर्वेशंस मिले, हमें 4 ऑब्जर्वेशंस मिले। जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मैं फिर से आपको बता दूं कि दो ऑर्डर्ड पेयर केवल तभी इक्वल होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। ठीक है, केवल तभी, जैसे यहाँ ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इनके बीच में इक्वल का साइन है ना, तो ये केवल तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों आपस में बराबर होंगे, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। ओके, दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, एक सेट है। वो हम कैसे निकालेंगे कि जिन सेट का वो प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उन सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो आप उनका प्रोडक्ट कर दीजिए। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना है 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 3 यानी के 6 के। ठीक, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई भी दो सेट, उनमें से अगर कोई एक सेट इनफाइनाइट सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और यदि उन दोनों में से कोई एक नल सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक नल सेट होगा। नल सेट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था। नल सेट, एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फिर हम समझते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। अब देखिए ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है कि मान लीजिए कोई एक सेट है, ठीक है, उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है और वो इस तरीके से किया है कि जो ए बी सी यानी कि जो ये एलिमेंट है ये ऐसे है कि ये तीनों एलिमेंट ए से ही बिलोंग करते हो। तो जो ऑर्डर्ड बनेगा, जो इन एलिमेंट्स का जो ऑर्डर्ड बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाएगा। ट्रिपलेट मतलब 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आया। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा सुने, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। क्योंकि रिलेशन को समझने से पहले आपको इसको समझना होगा, क्योंकि रिलेशन भी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ही होता है। समझे। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.1 पर लेके चलते हैं। उससे पहले आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना।
फिर वे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।